न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। की कुर्सी फैसला आज, महागठबंधन या महाविकास अघाड़ी, आज सामने आएगा महाराष्ट्र का निर्णय। हमारी प्रक्रिया घड़ी की तरह सटीक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। किसकी कुर्सी फैसला आज। करीब 2.5 महीने से लोकसभा चुनाव के लिए जारी प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव के तहत 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। इसके जरिए देश की संसद की 18वीं लोकसभा के प्रतिनिधि चुने जाएंगे और केंद्र की सरकार का गठन होगा। कुल 543 सीटों वाली लोकसभा के माध्यम से सरकार बनाने के लिए न्यूनतम 272 सीटों पर जीत जरूरी है। मतगणना की शुरुआत होते ही धीरे धीरे रुझान सामने आने लगेंगे। दोपहर तक लगभग यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। अगर वह विफल होते हैं तो यह रिकॉर्ड से चूक जाएंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इन चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पलड़ा भारी है। उधर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने दावा किया है कि इस बार 2004 की तरह ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों में राजग गठबंधन को 400 पार के लक्ष्य के करीब दिखाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के 180 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की। महागठबंधन या महाविकास अघाड़ी, आज सामने आएगा महाराष्ट्र का निर्णय। एक तरफ है कमल पर लड़ रही भाजपा, हाथ में धनुष लिए शिंदे गुट और घड़ी की टिक टिक के साथ अजित पवार गुट को मिलाकर महागठबंधन, और दूसरी ओर है 139 साल पुरानी पंजे वाली कांग्रेस। उद्धव गुट और तुरही वाली रकांपा की महाविकास अघाड़ी। इन दोनों महागठबंधनों का फैसला मंगलवार को होगा। कुछ ही देर में यह तय होगा कि अघाड़ी में जंग लड़ी गई। अब देखना होगा कि मतदाताओं ने किसे पसंद किया है। यह चुनाव केंद्र और राज्य की सत्ता पर काबिज महागठबंधन के साथ साथ महाविकास अघाड़ी के लिए भी बहुत प्रतिष्ठापूर्ण है। पूरे देश में उत्सुकता है कि 48 सांसदों वाले महाराष्ट्र में क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में एक रोड शो समेत 19 सभाएं की। अमित शाह समेत भाजपा के दिग्गज नेता महाराष्ट्र के रण क्षेत्र में उतरे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हमारी प्रक्रिया घड़ी की तरह सटीक। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में सोमवार को मतगणना प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा, संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत है। यह घड़ी की सटीकता के समान काम करती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू करेंगे। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक परिणाम सामने आ जाएंगे। वीवीपैट पर्चियों की गिनती सीओ में दर्ज मतों की गिनती पूरी होने के बाद की जाएगी। 7 चरणों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 542 सीट पर लगभग 65.14% वोटिंग हुई है। भाजपा सूरत सीट पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।